दोस्तों, मेरा नाम है साजिद ज़ुहैब और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ज़ुहैब स्पीक्स। मुद्दे की बात शुरू करने से पहले आप लोग स्क्रीन पर नज़र आने वाली इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर जिस लड़की की है उसका नाम है नईमा, या फिर ये कहिए कि इस लड़की का नाम हुआ करता था नईमा, क्योंकि दरअसल अब ये लड़की हमारी दुनिया में ज़िंदा नहीं है। इसका मर्डर कर दिया गया, न सिर्फ मर्डर किया गया बल्कि इसकी लाश के साथ बहुत बुरा सुलूक भी किया गया। और हैरानी की बात यह है कि ये सब कुछ करने वाला कोई गैर इंसान नहीं था, कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि वही इंसान था कि जिसको कुछ दिन पहले ही इस लड़की ने अपने घर वालों से, अपनी सोसाइटी से बगावत करके अपना हमसफ़र चुना था और अपना पति देव बनाया था। दरअसल दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये जो खबर है ये दरअसल शामली ज़िले के एक छोटे से गाँव बंतीखेड़ा की है, जहाँ पर ये नईमा नाम की लड़की रहा करती थी अपनी फैमिली के साथ, जिसकी उम्र लगभग 18 साल थी। इसके फादर यानी पिता का नाम राशिद बताया गया है, और जो इसके पिता हैं उन्होंने ही मीडिया में ये बताया है कि इनकी जो बेटी थी वो सबसे पहले 2 मार्च के दिन घर से गायब हो गई थी। कई दिन तक घर पर नहीं आई। उसके बाद 12-13 तारीख के करीब वो घर पर जब लौट कर आई तो उसने घर वालों को ये इन्फॉर्म किया कि दरअसल वो एक आशू नाम के लड़के से प्यार करती है और उसी से शादी करेगी। एक ऐसा लड़का जिसके साथ उसकी शादी करवाने के लिए उसके घर वाले राज़ी नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो उनकी कास्ट का नहीं था, उनकी कौम का नहीं था। फिलहाल उसके बाद घर वालों की बात उसने नहीं मानी। कुछ दिन और गुजरे और फिर 17-18 तारीख के करीब यानी 5-6 दिन के बाद ही वो लड़की एक बार फिर से चली गई। कहाँ गई? वो गई आशू के घर पर। वहाँ उसने शादी की, न सिर्फ शादी की, अपना धर्म बदला, मुस्लिम से हिंदू बनी। वहाँ पर उसने अपना नाम भी बदला। पहले नईमा नाम था, बाद में उसने अपना नाम ईशा कर लिया। कुछ दिन वो वहाँ पर रही होगी। उसके बाद जैसा कि उसके फादर ने भी बताया है कि जो आशू के पिता थे उन्होंने नईमा के पिता को फ़ोन किया और कहा कि अपनी बेटी को ले जाओ। शायद वो उसकी फैमिली वाले भी शादी से राज़ी नहीं होंगे, इसी वजह से उन्होंने फ़ोन किया होगा। तो उसके पिता के कहने पर नईमा के पिता आशू के घर पर उसको लेने भी गए थे, मगर वो लड़की फिर भी अपने घर वालों की बात उसने नहीं मानी और वो घर पर वापस नहीं आई, ज़िद पर अड़ी रही, वहीं रहती रही। कुछ दिन और गुजरे और फिर आखिरकार 31 मार्च के दिन एक कुएँ में उसकी लाश बरामद हुई है नईमा की, और एक ऐसे कुएँ में उसकी लाश मिली कि जो कुआँ आशू के घर के करीब में ही मौजूद था। फिलहाल शुरू में तो आशू ने इन तमाम चीज़ों से इनकार किया कि उसको कुछ नहीं पता है, उसे नहीं पता ये सब कुछ किया हुआ कैसे हुआ, मगर जाहिर है एक मुजरिम ही होता है, कब तक वो कानून से बचेगा और कानून एक दिन उसको पकड़ ही लेता है। बहुत जल्द ही जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो सारा मामला खुला का खुला रह गया, सारा मामला सामने आ गया और आशू ने कबूल कर लिया कि हाँ, इस लड़की का मर्डर उसने खुद ही किया था। उसने बताया है कि आखिर हुआ क्या था। उसने बताया कि 31 मार्च के दिन जो नईमा थी, जो अब ईशा बन चुकी थी मेरी पत्नी, उसने मुझसे नॉनवेज खाने की ज़िद की और नवरात्रि चल रही थी और उसके नॉनवेज खाने की डिमांड की वजह से मेरी भावनाएं आहत हो गई। तो भावनाएं आहत होने की वजह से मैंने एक तेज़ धार वाले हथियार की मदद से उसके ऊपर हमला किया और उसका कत्ल कर दिया। न सिर्फ कत्ल किया, उसकी लाश को जो है ठिकाने लगाने के लिए उसने एक ऐसे कुएं में डाल दिया जो बराबरी में मौजूद था, और फिर उसके बाद भी उसने और आगे बढ़ते हुए बार बार उस कुएं में ज़्यादा से ज़्यादा नमक डाला। वो इसलिए ताकि जल्दी से जल्दी ये लाश ख़त्म हो जाए, गल जाए, क्योंकि अगर लाश बाकी रहेगी तो जाहिर है सड़ेगी, उसकी बदबू फैलेगी, और जब आसपास के लोगों को पता लगेगा कि भाई इसकी पत्नी गायब है या हमारी बेटी गायब है तो वो ढूंढेंगे, तो बहुत जल्द हो सकता है कुएं से भी ढूंढ निकालें। तो इसीलिए वो चाहता था कि हर हाल में जल्दी से जल्दी वो इस लाश को पानी के अंदर भी ख़त्म कर दे, इसीलिए लगातार वो नमक का इस्तेमाल कर रहा था। मगर आखिरकार वो पकड़ा गया और 3 अप्रैल के दिन यानी कि 3-4 दिन बाद कत्ल के पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया है। अब आप लोग सोचिए कि एक ऐसी लड़की कि जिसने अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी और तमाम लोगों से बगावत करके एक ऐसे लड़के को हमसफ़र चुना जिसके बारे में वो सोचती थी कि शायद वो उससे बेपनाह प्यार करता है, तो उसका अंजाम कैसा हुआ। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को लगी हो कि इन्फॉर्मेटिव थी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों के साथ आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें।